हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ हैं। आप कितना भी मुहूर्त निकाल लो, जन्म उसी समय होगा जिस समय उसका जन्म लिखा है। जिस घड़ी में जन्म लेना है उसी घड़ी में वो संसार में जन्म लेगा, और जिस घड़ी जाना है उसी घड़ी चला जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है आपको बताएं कि मृत्यु कैसी है। आप जन्म को मत गिनो, जीवन को मत गिनो। आपको पूरे जीवन अगर कोई साधना करनी है, आपको पूरे जीवन कोई अपना साधन करना है, तो आप साधन करो कि हमारी मृत्यु कैसी हो। अगर मृत्यु आपकी सुंदर हो गई तो आपका जीवन ही सुंदर था। लेकिन पता पड़ा मृत्यु के समय कफ गले में अटक गया, घर वाले खड़े हैं, देख रहे हैं कब इसके प्राण निकले, कब इसको शमशान ले जाएं। भीड़ खड़ी है लेकिन एक एक पल आपके प्राण निकल नहीं रहे हैं। भगवान न करे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी प्राप्त हो। क्योंकि भक्त कहता है देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते और मुस्कुराते। अंतिम समय आप मेरे सामने हो प्रभु, और मैं तब प्राण त्यागूं आपका दर्शन करते हुए। जैसे कल आपने कथा में श्रवण किया, पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे। पितामह भीष्म का जीवन दुखों से भरा था, लेकिन मृत्यु सुखमयी हो गई। इसलिए जीवन में किसी के सुख नहीं है मेरी माताओं, मेरे बंधुओं। सुख ढूंढने मत चलो, ये दुखालय है संसार, दुख का घर है। और दुख के घर में आप सुख ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ ही देते हैं लोगों के साथ। क्योंकि भगवान भी विचार करते हैं, अगर सब कुछ इसे दे दिया तो मुझे ही भूल जाएगा है। अच्छा, जीवन में दुख आए तो चिंता न करना। जब भगवान ने इस मनुष्य को बना करके धराधाम पर भेजा, तो इस मनुष्य ने कहा कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो संसार में जाकर मैं आपको ही भूल जाऊं। भगवान ने कहा चिंता न कर, हम याद दिला देंगे। मनुष्य ने कहा कैसे दिलाओगे? बोले जिस समय तेरे जीवन में हमें भूलने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो हमें भूल जाएगा, उसी समय हम तेरे जीवन में दुख प्रकट कर देंगे। और जैसे दुख आएगा उसी समय राम याद आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? दुख आते राम याद आ जाए। अगर चोट लग जाए रास्ते में, ठोकर लग जाए, हे राम बचाओ। कांटा लग जाए, हे राम बचाओ। दुख के समय राम याद आते कि नहीं आते? इसलिए मेरी माता और मेरे बंधुओं ध्यान रखो, ऐसी जीवन में परिस्थिति ना आए कि दुख के समय हमें राम याद आए। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले दुख आने से पहले हम भगवान को भजने लग जाएं, भगवान का जप करने लग जाएं, भगवान की कथाएं सुनने लग जाएं, तो फिर दुख आने की संभावना ही नहीं रहती।